जोली। वृषभ राशि वालों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपके जीवन पे पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि से लेके धनु राशि तक उसका सफर रहेगा और चूंकि कन्या राशि आपकी राशि से पंचम राशि है और पंचम राशि की अगर हम बात करें तो पंचम राशि का स्वामी बुध स्वग्रही होके आपकी द्वितीय राशि में बैठे हैं। तो पंचम राशि का जो चंद्रमा है उसमें कुछ घर परिवार, प्रेम, शिक्षा, संतान इससे संबंधित आपकी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं शुभ परिणाम ही दिख रहे हैं। उसका छठा चंद्रमा, जैसा मैं कहता हूं कि बहुत ही बली चंद्रमा होता है, गोचर का, कुंडली का नहीं। कुंडली में छठा चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, शत्रुओं को बढ़ाने वाला होता है, पर गोचर का चंद्रमा क्षणिक, क्षणिक का मतलब आज कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो लंबे लंबे चलते हैं, परंतु कई बार क्षणिक हमारे फायदे की कुछ बात हो जाती है। तो क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन रहता है, तो इसलिए आपके जो मतलब बाकी जो छठा चंद्रमा होगा उसमें बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी को लेके कुछ क्षणिक सुखद आपको खबरें मिल सकती हैं। सप्तम चंद्रमा आपके जीवन साथी के हाउस से गुजरेगा और चूंकि जीवन साथी का लॉर्ड मंगल भी उसको देख रहा है और वहां से चंद्रमा का गुजरना सुखद रहेगा आपके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर, जीवन साथी के सहयोग को लेकर, बिजनेस को लेकर। और सप्ताहांत का जो लास्ट दिन है मतलब 26 तारीख, 26 जुलाई, उस दिन चंद्रमा अष्टम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के लिहाज से ये सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है, अंतिम दिन को छोड़कर। अंतिम दिन जोखिम वाला होगा, उस समय कोई भी बड़ा निवेश ना करें और कोई भी बड़ा जोखिम ना लें, ना स्वास्थ्य का ना धन का। बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ है, केतु के साथ है, राशि में मंगल बैठे हुए हैं और उसको शनि देख रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपकी मानसिक और शारीरिक परेशानियों को बढ़ाती हुई दिख रही है। कहने का मतलब यह है कि मंगल का राशि में बैठना कभी कभी क्रोध की स्थिति लेकर आता है। फिर राशि का स्वामी चतुर्थ में बैठकर केतु के साथ बैठा है तो वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है और शनि की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देना होगा। उस स्वभाव की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रहे हैं, मन में अनगिनत चिंताएं पालकर, तो उससे आप बचें। हाँ, ये है कि इस समय चिंताओं का एक मूल केंद्र जमीन, मकान, वाहन और माता भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो बैठे हैं जमीन, मकान, वाहन और माता से संबंधित मामले में बैठे हैं। और अगर ये बच्चे मेरा राशिफल देख रहे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं तो इस समय वो शिक्षा को लेकर, अपनी स्कूली शिक्षा को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। तो ये समय चिंताओं का है। तो मैं कहूंगा कि चिंता तो चिता समान होती है, चिंतन करें। जब आदमी के जीवन में समस्याएं दिख रही होती हैं तो उसके समाधान निकालें। क्रोध करना और डिस्टर्ब होने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे समय में थोड़ा बहुत अपने आप को व्यस्त करें, स्पोर्ट्स के अंदर, योगा में थोड़ा समय दें, ध्यान में समय दें। उससे ये ग्रह योगों की स्थिति बहुत हद तक आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो बुध जो है वो आपके धन भाव में है, वक्री है, और वक्री का जो वक्रत्व समाप्त हो रहा है वो हो रहा है 23 जुलाई की मतलब मध्य रात्रि के बाद, अर्थात 24 जुलाई के अंदर आपका बुध का वक्रत्व समाप्त हो रहा है। और वक्री बुध भी नुकसानदायक नहीं दिख रहा है मुझे, और जब वक्रत्व समाप्त होगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धन और परिवार के लिहाज से बुध का आप पे आशीर्वाद बना हुआ है। और बाकी ग्रहों की अगर बात देखें तो तृतीय, आपकी राशि से तृतीय से गुरु, उच्च का और सूर्य गुजर रहे हैं। हालांकि बृहस्पति वृषभ राशि के लिए कोई खास अच्छा ग्रह नहीं होता, मित्र ग्रह नहीं होता। हम कहते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, और दोनों की बनती नहीं है। तो यहाँ पर पराक्रम में बृहस्पति उच्च के हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति की प्लेनेट ना होकर भी यहाँ पर आपका लाभ ही करेंगे। कैसे करेंगे? तीसरे घर से गोचर का कोई भी ग्रह गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लाभ देता है। यहाँ पर सूर्य का गुजरना ज्यादा लाभकारी है, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है। और सूर्य का यहाँ से गुजरना किसी उच्चाधिकारी से आपके संबंधों को बनवा सकता है। मतलब इस समय आपके पास जैसे कोई एमएलए, कोई बड़ा आईएएस अधिकारी या कोई भी एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका संबंध किसी पावर से हो, तो ऐसे कनेक्शन इस हफ्ते, या कहें कि अभी सूर्य का जो आपका 1 महीने का गोचर होता है उसके अंदर इस प्रकार के
रिलेशंस आपके बन सकते हैं। तीसरा घर आपके सोशल नेटवर्क का होता है, तो सोशल नेटवर्क में ज्ञानी लोग, बृहस्पति मतलब ज्ञानी और उच्च पद पद पे आसीन लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है, आपकी कुछ सुखद यात्राएं हो सकती हैं और नए पुराने मित्र आपके जीवन में वापस से आ सकते हैं और नए बन सकते हैं। तो ये समय इसका इस प्रकार से जाने वाला है। और अगर हम करियर और बात करें इनकम की, तो करियर और इनकम के लिहाज से वृषभ राशि वाले बहुत लकी हैं। कारण ये है कि जो बृहस्पति जिसको मैंने बुरा ग्रह बताया, यहाँ पर वो नुकसानों का भी लॉर्ड है, परंतु इनकम जरूर दे रहे हैं। बृहस्पति का मान्यता है कि उसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है और आपकी इनकम राशि मीन राशि में शनि का बैठना, गुरु का देखना निश्चित रूप से आपकी इनकम को बढ़ाने वाला साबित होगा। तो आप निश्चिंत रहें, आने वाला समय आपको उत्तरोत्तर शनि शैने शैने मतलब धीरे धीरे और बृहस्पति की दृष्टि से बूस्टिंग का काम कर रहा है। उस धीरे धीरे से जो आपकी इनकम बढ़ रही थी, बृहस्पति की दृष्टि से उसमें बूस्टिंग होकर आपकी इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। जो इस समय आप काम कर रहे हैं कमाने के लिए, उसके अलावा भी नए स्रोत भी आपके आय के आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का मोटा मोटा राशिफल। विवाह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मंगल जहां आपको क्रोध दे रहा है, वहां कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे, और वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल ही है, तो वो उसकी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में शुभ लाभकारी साबित होगी। और अगर हम इस हफ्ते के उपाय की बात करें, तो आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि मंगल आपके वैवाहिक जीवन को तो लाभ दे रहा है, परंतु उसके साइड इफेक्ट क्या है कि आपकी राशि से गुजर रहा है, जिसको मैंने शुरुआत में बोल दिया था, क्रोध की अधिकता या शनि की दृष्टि की वजह से उसमें और डिस्टर्बेंस आ रही है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा हर प्रकार से, सभी प्रकार की परेशानियों से इंसान को बचाती है ना। कहते हैं नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हर प्रकार की पीड़ा को हरने वाली होती है। साथ में कुमति निवार सुमति के संगी, तो अभी जो हमारी चिंताओं का जो अंबार है, तो किसी प्रकार की बुद्धि में कुमति आ रही है, तो उसको सुमति में बदलने वाली हनुमान चालीसा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा, केतु का उपाय करें, जो आपकी राशि स्वामी शुक्र के साथ बैठा है। केतु के उपाय में आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, चिड़ियों कबूतर को दाना डाल सकते हैं, कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, इवन गणपति की उपासना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं केतु के अंदर हमारा ये मानना है कि क्योंकि वो हेडलेस है केतु, तो उसमें इंट्यूशन पावर तो बहुत होती है, परंतु विध्वंसात्मक पावर भी बहुत होती है। तो केतु में दान करना ही सबसे अच्छा होता है। तो जितना आप केतु के लिए दान करेंगे उतना अच्छा। और दान में जैसे मैंने बताया कि चिड़ियों कबूतर को दाना डालना भी केतु का एक अच्छा उपाय है। तो ये सब आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और मूल वाक्य ये है कि कुछ समय के लिए जब तक मंगल है, आपका क्रोध पे नियंत्रण करना आपके लिए जरूरी है। तो क्रोध पे नियंत्रण रखें, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।